क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉइंट्स a -5 -2 एंड b 5 -4 आर द एंड्स ऑफ सर्कल। तो एक आपके पास सर्कल है, डायामीटर के एंड्स। डायामीटर क्या होता है? ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास करती है। वो आपका डायामीटर होता है जो सर्कल को बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो वो बेसिकली आपका सर्कल का डायामीटर होता है। अब वो कह रहे हैं कि आपके जो सर्कल है उसका डायामीटर है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -4। अब वो कहते हैं कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहली चीज़ आपने जो फाइंड करनी है वो सेंटर फाइंड करना है, ए और बी का सेंटर। सेंटर से आपको क्या चीज़ याद आनी चाहिए कि जब आपने दो कोऑर्डिनेट्स का बिल्कुल सेंटर निकालना होता है तो मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों के जहन में आना चाहिए। तो इसमें हमने एग्जैक्टली मिड पॉइंट फार्मूला ही लगाना है, यानी कि ए और बी का मिड पॉइंट। इसको हम सी कह देते हैं सेंटर के लिए, या ओ कहना है तो ओ भी कह सकते हैं। तो सी यानी कि मिड पॉइंट है ए और बी का। एक्स और एक्स वैल्यू ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। इसी तरह वाई 1 और वाई 2 को भी ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। यह आपका बेसिकली मिड पॉइंट फार्मूला होता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। इसके क्वेश्चंस भी हमने डिटेल के अंदर किए थे। ये आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास -6 डिवाइडेड बाई 2 -3। तो ये आपका पहली चीज़ आंसर आ गया, वो आपका सेंटर। तो ये आपका सेंटर आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है रेडियस। अब रेडियस के लिए देखें, रेडियस होता क्या है? रेडियस बेसिकली डायमीटर का हाफ होता है। अब डायमीटर का हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप ले सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी, यानी कि आप ए सी निकाल लें या बी सी निकाल लें, एक ही बात है। क्योंकि सी कोऑर्डिनेट हमारे पास अब आ चुका है, तो आप ए सी निकाल लें या बी सी निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ ए सी निकालने लगा हूँ। रेडियस इज इक्वल टू ए सी, यानी कि आपने ए सी कोऑर्डिनेट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। ए आपके पास है, मैं साइड पे अलग से लिख रहा हूँ, -5 -2, और सी आपके पास है 0 -3। इसके ऊपर आप लगा दें डिस्टेंस फार्मूला, x1 -x2 वगैरह, और y1 -y2 होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये आपके पास 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐड कर दें 26। तो ये आपका आंसर आ जाएगा रेडियस का। तो रेडियस भी आ गया और आपका सेंटर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी तीन आपके पास वर्टिसेस दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स में। आपने ये बीच में जो एच है ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब ये क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो वर्टेक्स किधर है ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने उसको किधर रखना है। अब जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए के ऊपर है। अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ आपका 90 डिग्री बनता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये आपका ए है। बाकी बी और सी को आप स्वैप कर सकते हैं, बेशक इसको बी कर दें, इसको सी कर दें, या इसको बी कर दें, इसको सी कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ए हमेशा इधर ही होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा हुआ है कि राइट एंगल कहाँ है, वर्टेक्स ए के ऊपर, 90 डिग्री ए के ऊपर। अब यहाँ से बी और बी सी आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। टू
प्लस 6, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस होके स्क्वायर और होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64, 7 प्लस 7 14, 14 स्क्वायर 196। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 प्लस आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 65। उसके बाद फिर आप बाकी वैल्यूज़ निकाल लें, ए बी और ए सी। बी ए जो ए बी आपके पास है ये आपके पास बेस है, तो h माइनस 2 स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगा रहा हूँ, 1 माइनस 7 इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 माइनस 7 6 हो जाएगा, माइनस 6 स्क्वायर 36, और आखिरी चीज़ आपके पास रह गई है वो है ए सी, जो कि आपके पास परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड। ये हो जाएगा आपके पास h माइनस माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ मैं सिखा नहीं रहा, इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए कैसे अप्लाई किया जाता है। h प्लस 6 a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2ab। एक स्टेप अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा करना है आप लोग कर सकते हैं, अगर आप इसको इस तरह भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 8 स्क्वायर 64, यहाँ से आपके पास 36 हो जाएगा, 36 और 64 ऐड होके आपके पास बन जाएंगे 112h। तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब इनको आप कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या होता है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि बी सी आपका हाइपोटेनस है, ए बी प्लस ए सी। ये इस डायग्राम के हिसाब से है। और इन दोनों को जैसा कि आपको पता है कि एक्सचेंज कर दे कोई इशू नहीं है, ए बी इधर लिखते हैं या ए सी इधर लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी सी स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 65, ए बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, और आखिर में ए सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 100 प्लस 12h, इसका स्क्वायर रूट है और ऊपर होल स्क्वायर। तो जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसको बल्कि इस तरह लिख देते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगी। दोनों के स्क्वायर्स अलग कर दें, क्योंकि अंदर दो वैल्यूज़ है, एक रैशनल है एक इरेशनल है। यहाँ तो आपके पास सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई।
टू का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 × 65, एच स्क्वायर 2 एच स्क्वायर हो जाएगा 40, और ये एच नहीं है, 40 और 100 आपके पास 140 हो जाएंगे, और 12 - 4 आपके पास 8 हो जाएगा एच। 65 × 4 260, अब इनको रीअरेंज कर दिया जाए थोड़ा सा, ये इधर आ जाएगा तो -260 हो जाएगा, तो 140 - 260 -120, 2 कॉमन ले लें, 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 60 के पेयर्स आपने बनाने हैं। 15 4 6 10 आपके पास पेयर आ गया। तो ये आपके पास 2h की वैल्यू आ गई है, तो यही आपका आंसर है।